बड़े प्रेम से एक बार जयकारा बोल दे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। अब आशीर्वाद मिला है सतगुरुदेव की कृपा से आज थोड़ा सा विचार करेंगे, आधा एक घंटे सभा का। ये तो फिर कहने की कथा है नहीं, मंथरा आदि लोगों की तो ज्यादा। कई महारानी देखिए, कई बार ऐसे लोगों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसलिए महाराज जी कई बार दूसरों के हाथ का अन्न भले साधारण खा लो, रूखा सूखा खा लो, संसर्ग जादोष गुणा भवन। लेकिन रहीम जी ने भी एक बात कही कि कह रहे जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विश्वव्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। उत्तम प्रकृति हो जाए तो, लेकिन कैकेयी इतनी उत्तम है फिर भी मंथरा बोली नहीं। लगता है लक्ष्मण ने तेरे को कोई न कोई उपदेश दिया। लक्ष्मण का एक नियम था कि मंथरा जब भी आए उसको 2-4 घूंसे जरूर दे देते, पीटे ही पाट देते। दीन लखन सिख असमन मोरे, लक्ष्मण ने तेरे को उपदेश दे ही दिया होगा कोई पीट पाट करके, बोल क्यों नहीं रही? कहते क्या कहूँ, ऐसा मुंह बना लिया। मुंह बनाना बड़ा जल्दी आता। इतनी उदास हो गई कैकेयी महारानी ने कहा क्या बात है? कहते राम राज्याभिषेक होने वाला। अरे राम राज्याभिषेक, इतनी प्रसन्न हुई कैकेयी महारानी। उन्होंने कहा करूं तो ही चक पूतरी आ रही, मैं तेरे को जितने श्रृंगार सौभागिनी के हैं ना, मंगल सूत्र वगैरह सोने के बनवा कर, 4 कंगन, बाजूबंद, करधनी, पायल वगैरह सब स्वर्ण की बना दूंगा, गुड्डन की तरह सजा दूंगा। कहते मेरे को ये बात नहीं है, राम राज यदि हो जाएगा, राम राज जो साचों काली करूं तो ये चकपूतरी आली। कहते मेरे को तो आगे की बात का डर है। राम राजा बने कोई बात नहीं, लेकिन भरत ननिहाल में पड़े हुए हैं, उनको बुलाया तक नहीं। राम राज्याभिषेक हो जाए ठीक है, भरत को क्यों नहीं बुलाए? और राम राज्याभिषेक हो जाएंगे ना तो तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज ही बो दिया गया। तो ऐसी क्यों बोल रही है हमारे घर को फोड़ने के लिए? मैं तेरी जीभ कड़वा दूं। उन्होंने कहा क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा पड़ गया तुम्हारे को, और मेरे से अनुभव देखने जाए तुम्हारा, तुम भोली हो, मेरे से तुम्हारा अनुभव तो देखा जाता ही नहीं। क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा पड़ गया। देखो समझाने में दूसरे को बस में करना हो तो अपने को ठोकना पड़ता। वो बेचारी मंथरा भी कहने लगी क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा बन गया है, अनुभव देखने जाए तुम्हारा। तुम तो बड़ी मीठी मीठी हो, ऊपर से कौशल्या ने, ये सबसे बड़ा बात है। राम राज्य हो जाए कोई बात नहीं, कौशल्या ने बीच में बात बना करके और राम को राज्याभिषेक दे करके भरत बंदी से ही लखन राम की ने कद्रु विनते ही दीन दुख तुम्हें कौशला दे, दासी बनकर अगर तुमको रहना पड़ेगा। तब बस विपत्ति का बीज बो दिया। कैकेयी महारानी के मन में भी संकल्प ऐसा विचार, कहते हाँ मेरी भी दाहिनी आँख फड़क रही थी। और संक्षिप्त में आगे कथा। और कैकेयी महारानी कहा क्या करूं? कहते बस उपाय मैं बता दूं, राजा तुम्हारे वश में है, तुम तो सारे आभूषण निकालो और कोप ग्रह में जाकर सो जाओ। बस कोप घर क्या है, यही घर अपना आज आनंद का हो जाए, जब हम लोग कल चले जाएं कितना सोना लगे। मैंने सोचा कि क्या करे भैया, व्यासपीठ खाली कैसे, तो रामायण ही रख दो। आज बड़े भाव से आप, मैं कहा कि चलो हमारे गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का बालक बैठ जाए तो गुरु महाराज के समान होता। तो आज मैं आपके चरणों का ध्यान किया, आपके आशीर्वाद से विचार किया, चलो जय श्री राम कहना पड़ेगा। बोले श्री सीताराम जी महाराज की। रामायण तो होना ही चाहिए, एक व्यासपीठ कैसे खाली रहे। मैं कहा चलो गुरु महाराज का आशीर्वाद। और आज मंथरा कैकेयी ने स्पर्श से भाव चढ़ने लग गए, धीरे धीरे विपत्ति आई और कैकेयी महारानी नीचे पड़ गई। और दशरथ जी महाराज शाम को आए,
कि चलो मैं उनको सुंदर समाचार सुनाऊंगा। राम राज्य के लिए हमेशा कहती रहती थी कैकेयी महारानी। तो सांझ समय सानंद नृप आनंदित सुनाने के लिए समाचार जा रहे। सांझ समय सानंद नृप गयऊं कैकेयी गे गवन निठुरता देह धरी जनु। अरे राम राम, ऐसा लगता है साक्षात कठोरता ही रूप धारण करके विराजमान हो रही हो। दशरथ जी ने पूछा मंथरा से, कहाँ है महारानी जी? कहते मेरे से तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, मैं कई बार पूछी तो भी मेरे से बोल नहीं रहे थे, क्या करूं? नहीं बोली तो मैं चुपचाप चली आई, बैठी हूं। कहाँ है? कहते बस बोलती नहीं, और सिखाया इसी ने था कि राजा तुम्हारे बस में, उनसे 2 वरदान मांग लेना, और पहला भरत को राज्याभिषेक मांग लेना, 14 वर्ष राम को वन मांग लेना। सिखाई भी पट्टी इसी ने थी। और जब गोस्वामी जी कहते हैं सुरपति बसहि बाह बल जाके नरपति लाहि सकल रुख ताके सो सुनती गति गयऊं सुखाई देख्यों काम